ध्यान नाल सुनो बेटे। सब तो पहला आपां रिवाइज करते हाँ कहानी दुੱਧ ते पुੱਤ। दुੱਧ ते पुੱਤ कहानी बचिंत कौर दी लिखी हुई है, जिस दे कहानी दे विच मुख पात्र है बाबा बारू। बाबा बारू दे दुआले सारी कहानी घूमती है। दुੱਧ ते पुੱਤ कहानी का सरलेख क्यों लिया गया है? क्योंकि इस विच कहानीकार ने यह दसन की कोशिश की है कि दुੱਧ ते पुੱਤ अजिहियां चीज़ां हैं इस संसार में जिन्होंने संभाल के रखा जाता है। इन्हों के फटन लग्या देर नहीं लगती, इन्हों के फटन का शंका बनी ही रहती है। और दुੱਧ ते पुੱਤ दे नाल विगड़े हुए पुत्रां की तुलना की है, प्रतीकात्मक सरलेख वरत्या है इसके लिए। ठीक है, बाबा बारू है इस विच दुखी आत्मा जिससे 5 पुत्र हैं। वैसे जिससे 5 पुत्र होने तो बड़ी मान वाली गल होंदी है, पर 5 पुत्रों वाला हो के भी बहुत ही दुखी है। सब तो पहला पुत्र है करतारा, जिसके घर विच ही रहना चाहता है, उत्थों जाने उसका जी नहीं करता क्योंकि वो उसका जद्दी घर है। उसकी पत्नी का नाम है विद्या। और दूसरा पुत्र है प्रीतु, जिसकी पत्नी है बंत, जो कि बहुत सेवा करती है। पर प्रीतु पुत्र है जिहड़ा बुरियां अलामतां का शिकार है, उत्थे भी उसकी आत्मा जो जाती है तो दुखी होंदी है। तीसरा है दयाला, जो कि सारी जमीन वाहुंदा है और हथियाणी चाहता है। तो लोका है वो दिलों सेवा करनी चाहता है, पर उसकी पत्नी सेवा तो करती है अपने पति के डर कारण, पर लंघते वड़ते चुभवियां गल्लां कह जाती है जो कि उसनू दुख पहुँचादियां हैं। तो एक पुत्र है जो बाहर रहिंदा है, जो कि अजे विआहया भी नहीं होया। इस करके जदों उसकी पत्नी बाबे बारू दी इस दुनिया तो चल वसी, तो क्रिया वाले दिन पुत्रां ने फैसला कर लिया कि वह अपने बापू नू 3-3 महीने अपने कोल रखणगे। 3 महीने बाद वह दूसरे घर दूसरे पुत्र को चले जाएगा। अजिहा करके वह हर एक दे नाल उसके 3-3 महीने वंडे गए, पर उसनू किसी के घर जाके भी कोई शांति नहीं मिलती। वह अपने जद्दी घर च ही रहना चाहते, पर करतारा रखे तो सही। जदों उसकी 3 महीने पूरे हो गए, करतारे ने तो कह दिता कि तू हुण बाहरले घर चले जा, दूसरे पुत्र को चल जा, तेरी वारी हुण उसके घर जाण दी है। उत्थे उसनू बहुत दुख होंदा। क्यों वो करतारे का घर क्यों नहीं छड्डना चाहता? क्योंकि उसका अपना जद्दी घर है, उत्थे उसदियां यादां जुड़ियां हुई ने। तो उस घर के नाल ही उसके छोटे भरा का घर है, जिसका इको एक पुत्र है, वो बहुत ही आग्याकारी है। उसके नालों अपने दिल दीयां गल्लां सांझियां करके उन्होंने तसल्ली मिलती है। समझ आ गई बच्चे? हुण आपां एक बारी ध्यान नाल फिर कर लईए कहानी। ध्यान नाल देखो। दुੱਧ ते पुੱਤ कहानी विच बाबे बारू दे 5 पुत्र हैं। इस कहानी विच बाबा बारू अपनी मन की गल छोटे भरा नूं दसना चाहता है। माँ के मरण तो बाद पुत्रां ने फैसला कर लिया कि 5 भरा अपने बापू नूं वारों वारी 3-3 महीने अपने कोल रखणगे। 3-3 महीने अपने कोल उन्होंने रखण का फैसला कर लिया है। पर बाबे बारू का दिल अपने जद्दी घर करतारे के घर रहने ही करता है। वो करतारे के घर को भी रहना चाहता है। पर जदों उसके 3 महीने पूरे हो गए, मई महीने की 5 तारीख हो गई, तो उसनू बाहरले घरों कोई ना लैन आया। तो करतारे ने साफ कह दिता कि हुण तेरी वारी प्रीतू के घर जाती है, तेनों उत्थे चले जाना चाहिए है। प्रीतू के घर आके उसकी पत्नी बंत ने सेवा विच कोई कसर नहीं छड्डी। वह समय सिर उसके कपड़े धो देंदी, उसके खाने का ध्यान रखती। उसने अपने बच्चों भी बाबे बारू की सेवा करने लई कहा। उन्हें अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिते हैं कि वड्डियां की सेवा करने नाल आत्मा खुश रहती है तो रब वालों चंगा फल मिलता है। पर उत्थे भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसका पुत्र जिहड़ा प्रीतू वो शराब पी के बहुत ही अवा तवा बोलता है। वह गालां कढ़दा है तो बापू नूं आके की कहंदा, ठेडा मार के उसकी मंजी नूं ठेडा मार के कहंदा, बापू हुण किन्ना चिर मंजी पूजनी है? ये बहुत विकल्पी क्वेश्चन आ सकता है, किन्नी देर हो रही मंजी पूजनी है? अजिहियां गल्लां सुन के बाबे बारू दा शरीर कंब जांदा।
ਉਹ ਬੁੱਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਲੋਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਦਿਆਲਾ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਕੌਣ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦਿਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਆਲਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਨਿਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ। ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਆਂਸਰ। ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 150 रुपये। तलोके की तनख्वाह 150 रुपया है। बाबे बारू के किन्ने पुत्र हैं?
5 पुत्र। बाबे बारू ने किसनों हिम्मत करके कहा कि वह बाहरले घर नहीं जाना चाहता? किनू क्या सी? हाँ जी, किनू क्या सी बेटे? करतारे नू कि वह बाहरले घर नहीं जाना चाहता। बाहरले घर कौन रहिंदा है? बाहरले घर कौन रहिंदा है? उसका पुत्र प्रीतू रहिंदा है। 5 पुत्रां ने बाबे बारू नू किन्ने किन्ने महीने रोटी देने का फैसला किया है? 3-3 महीने। किन्ने किन्ने महीने? 3-3 महीने। प्रीतू की वोटी का की नाम है? प्रीतू की वोटी का नाम बंत है। करतारे की वोटी का नाम विद्या है। बाकियां दियां पत्नियां दे नाम मैंशन नहीं किते। केड़ा पुत्र शराबी है? प्रीतू पुत्र। किसकी वोटी सारियां तो पहला बाबे नू रोटी दे दिंदी? प्रीतू दी। प्रीतू दी वोटी। और प्रीतू दी वोटी ने बच्चों नू क्यों जिहियां गल्लां सिखाईयां ने कि बजुर्गों की सेवा करनी चाहिए है। तो लोका बाबे बारू की सेवा विच किस उत्ते सख्त नज़र रखदा? अपनी पत्नी उत्ते। क्योंकि तलोका दिलों चाहता है, पर उत्थे भी इस तरह लगता है उस घर में जिवें उसी गुग्गे की पूजा हो रही हो। गुग्गे की पूजा हो रही है बिठा के गुग्गे ने जिवें पूजा जाता है कि डंग मारन के डर तो, क्योंकि उसकी पत्नी है जिहड़ी लंघदे वड्डे चुभवीआं गल्लां कह जाती है। बाबे के किहड़े पुत्र का गुजारा मुश्किल नाल हुंदा है? तलोके का। तलोके का गुजारा बहुत ही मुश्किल नाल हुंदा है। लोग बाबे नू की कह के बुलांदे हन? वड्डे परिवार वाला। बाबे बारू की सारी जमीन कौन वांदा है? दयाला वांदा है। दयाला किस नाल मिलके सारी जमीन हथियाणी चाहता है? किस नाल मिलके बेटे? पटवारी नाल मिलके सारी जमीन हथवानी चाहता है। पशुओं के चारे वाले कमरे में किसने बाबे बारू की मंजी डाही है? किसने डाई है? दयाले ने। किसने डाई है? दयाले ने। क्लीयर है बेटे? हुण देखो, नोट करो क्वेश्चन जिहड़े तुसीं अपने आप लर्न करने हैं। विद्या बारू नाल औखी होके क्यों बोलती है? विद्या पहले दसना है कौन है। करतारे की पत्नी है। वो औखी होके बोलती है जदों उसनूं बाहरले घरों कोई लैन नहीं आउंदा कि हुण समा पूरा हो गया, 5 तरीक हो गई है तो बाहरले घरों कोई लैन नहीं आया, तो उन्होंने औखा लगता है बाबे बारू की सेवा करनी। बाबा बारू करतारे के घर क्यों रहना चाहता है? ये 3-4 लाइनों में बेटे आंसर देने हैं। 40-50 शब्दों में 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। कहानी चो 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आना है। प्रीतू के घर जानो बाबा बारू की रूह क्यों नहीं सी मनदी? ये भी तुहानूं पता लग ही गया कि भावें जिहड़ी प्रीतू की पत्नी है बंत सेवा विच कोई कसर नहीं सी छड्डदी। सब तो पहला खाण लई दिंदी, कपड़े धो दिंदी, पर उसका पुत्र शराबी होने करके, बाबा बारू का पुत्र शराबू होने करके प्रीतू वो जदों घर आंदा सारे घर में झगड़ा पा दिंदा, बाबे बारू नाल गाली गलोच करदा ते की कहंदा सी यह मंजी और किन्नी देर पुजनी है। तो लोके दे घर बाबा बारू नाल क्यों जा सलूक किया जाता सी? ये नोट करो क्वेश्चन बेटे। तो लोके दी घर वाली बाबे बारू नूं किहड़ियां चुभवीआं गल्लां कहंदी सी? की कहंदी सी? बापू तू सारी उम्र साडा भला साडे लई कीता ही की है? अपने पुत्रां लई पिंड विच सब तो थोड़ी जमीन साडे कोल है, तेरी कोई सेवा करे तो भला किवें करे? अजिहियां चुभवीआं गल्लां कहंदी है, जबकि तलोका दिलों बाबा बारू की सेवा करता है। दयाला बाबा बारू नूं पिंड विच बुला के खुश क्यों नहीं सी? क्योंकि सारी जमीन आप हुंदा सी, उहदी नीयत खराब हो चुकी सी ते वो पटवारी नाल मिलके सारी जमीन हथियाणी चाहता सी। इस करके उन्होंने लगता सी कि जे बाबा बारू नूं बुला लिया तो मामला बिगड़ सकता है, इस करके वो खुश नहीं सी। क्लीयर है बच्चे? अगे क्वेश्चन है जिहड़ा कि दुध ते पुत कहानी का सरलेख ढुकवां है किवें? ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल ढुकवां है दुध ते पुत कहानी का। दुध ते पुत कहानी दे सरलेख तो सानू यह पता चलता है कि दुध ते पुत विगड़न लग्या देर नहीं लगते, इन्हां दा जिहड़ा है फिटन का शंका बनिया ही रहता है। इस कहानी विच कहानीकार बचिंत कौर ने विगड़े हुए पुत्रां की तुलना फिटे हुए दुध नाल कीती है ते कहानी का प्रतीकात्मक सरलेख चुनिया है। क्लीयर है बेटे? समझ आ गई बच्चे? हुण आपां करिए इकांगी। इकांगी है किरत दा सत्कार, डॉक्टर हरचरण सिंह का लिखा होया इकांगी
मुख पात्र किशन है। इस कहानी इस इकांगी विच इकांगीकार ने किशन के पात्र राही किरत की महानता दसते हुए किरत का सत्कार करने की प्रेरणा दी है। एक हुंदा किरत, किरत मीनस मेहनत, एक हुंदा कीरत, ये गुरबाणी चाहता है सिफत, ठीक है। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, ये गुरबाणी विच आंदा है, उसका मतलब हुंदा सिफत। कक्के नूं सिहारी, रारा तत्ता, किरत मीनस मेहनत। ये जिहड़ा इकांगी है किरत की महानता नूं आधार बना के लिखिया गया है। इस इकांगी विच मुख पात्र किशन है जो कि पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए बूट पॉलिश करता है और सारा दृश्य इकांगी का बस स्टॉप ते वापरता है। बस स्टॉप ते बहुत सारे लोग खड़े ने, 3 बंदे जिन्हां दा नाम इस इकांगी विच आया है। एक है सेठ जो कि कंजूस है, एक है केसर जो कि खुले डुले सुभाव वाला है, एक स्त्री पात्र है। इन्हां सब ने अपने अपने कम्मां काजां ते जाना है और सबनों बस की उड़ीक है। किहड़ी बस की उड़ीक है? 13 नंबर बस की उड़ीक कर रहे हैं और उत्थे बस की उड़ीक करते करते ही जिहड़ा बूट पॉलिश करने वाला लड़का किशन दाखिल हुंदा है और वह बूट पॉलिश करने लई कहता है, क्योंकि उसका स्कूल बस स्टॉप के बिल्कुल सामने है। वो इधर मेहनत करके स्कूल जाके अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है और अध्यापक अजे होनहार लड़के तो बहुत खुश हैं। अजिहा उस नाल क्यों है कि वह मेहनत करके अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करता है, क्योंकि देश की वंड समय उसके पिता जी का कतल हो गया और पिता जी के मरण तो बाद उसकी माँ है जड़ी कपड़े सियों के गुजारा करती है, घर का खर्चा पूरा करती है। और किशन है जड़ा पढ़ना चाहता है, इस करके वो अपनी पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा आप पूरा करने लई बूट पॉलिश करता है। उत्थे बस स्टॉप ते सेठ वर्गे लोग जिहड़े कि अपने काम के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। उसका सोने का व्यापार है, सोने का व्यापार है, उसनों काम ते जाने की बड़ी काहली है। उसके नाल ही उसका एक मुंशी है चुन्नी लाल और अखबार पढ़ रहा है, पंजाबी की अखबार लैंदा है, पढ़ता है तो सोने के भाव डिगे देख के बहुत ही फिक्र विच पै जाता है। पैसे वाला होके बहुत ही कंजूस है। किशन की है इस इकांगी विच मुख पात्र है, बूट पॉलिश करने वाला लड़का है। सारी कहानी उसके दुआले घूमती है, सारी कहानी इकांगी दी, सारा प्लॉट कथानक बूट पॉलिश करके गुजारा करता है। सेठ, केसर, स्त्री पात्र जो कि बस स्टॉप ते खड़े ने वारों वारी अपना बूट पॉलिश करवाते हैं। स्त्री पात्र सब तो पहला अपने सैंडल पॉलिश करवाती है। गल्लां बातां राहीं उसनों इसकी असलीयत पता लगती है। पहला तो किशन के बारे वो कहती कि बड़े हुशियार लड़के होंदे ने, जिथे भी ये इस तरह के बंदे खड़े हुए देखन तो उत्थे पहुँच जाते हैं, पर जदों असलीयत जानती है तो उसकी सारी हमदर्दी किशन पात्र नाल हो जाती है। केसर बड़ा ही खुले डुले सुभाव वाला पात्र है। वह व्यंग्यात्मक भाषा वरतदा है सेठ वर्गे लोगों लई, उन्होंने सही रस्ता दिखाने लई, और किशन वर्गे पात्र नाल दिलों हमदर्दी करता है उन्होंने असलीयत जान के। पर सेठ वर्गे लोग है जड़े वो किरत का सत्कार नहीं करते, बूट पॉलिश करवा के भी पूरी मेहनत का मुल नहीं देंदे। इस इकांगी विच किशन वर्गे पात्र दे राही ये गल पता चलती है कि बाहरले मुल्कों में किरत का सत्कार है, कि अपने देश में किरत का सत्कार नहीं। पर स्त्री पात्र को पूरा विश्वास है कि किशन वर्गे जड़े बच्चे ने, होनहार बच्चे, मेहनती बच्चे देश को तरक्की के रस्ते ते लैके जाएंगे। क्लीयर है बेटे? कहानी दे इकांगी के अंत में जदों सेठ वर्गे लोग बूट पॉलिश करने वाले बच्चे की दुर्गति करते हैं, उन्होंने ठेडा मारता है, उसनों बुरे भले शब्द बोलता है, तो सारे ही
किस दे पक्ष विच खड़े हो जाते हैं? किशन के पक्ष विच। स्कूल के अध्यापक विद्यार्थी भी अगे बढ़ते हैं, उसके पक्ष विच अगे बढ़ के सेठ नूं सज़ा दे दा भागी बनना पैंदा है, जिस ते सेठ है जिहड़ा हर तरह नाल उसकी पूरे साल की फीस देने लई तैयार हो जाता है। पर इत्थे जिहड़ा किशन सिर्फ मेहनत का मुल ही मंगदा है, वह अजे पैसे नहीं लेना चाहता। वो कहता कि सिर्फ मैं तो हक की कमाई लैंदा हाँ, जिन्ना मेरा हक बनता है। क्लीयर है बेटे? हुण इकांगी का विशा देखो। इकांगी का विशा जो कि इकांगी किरत दा सत्कार डॉक्टर हरचरण सिंह का लिखिया होया है, मनुखी कदरां कीमतां वाला समाजिक कदरां कीमतां वाला विशा लिया है, जिस विच किरत दी महानता दसते हुए किरत का सत्कार करन दी सिक्ख्या दिती है। इस इकांगी विच मुख पात्र किशन दे राही मेहनत का मुल देने की गल की है, पर दूजे पासे सेठ वर्गे कंजूस जिहड़े पात्र ने उन्हां दी जिहड़ी है विरोधता की गई है, और खुले सुभाव वाले केसर वर्गे पात्र की मानसिकता नूं सिरजिया है। इकांगीकार ने स्पष्ट किया है कि साडे देश विच मेहनत करने वालियां दी कितनी दुर्दशा है, उन्हां दी किती मेहनत का मुल नहीं पाया जाता, जिस तरह के इस इकांगी विच किशन नाल वापरदा है, जो कि मेहनत करके बूट पॉलिश करके अपनी पढ़ाई का किताबों का खर्चा पूरा करता है, पर सेठ वर्गे लोग उसकी मेहनत का मुल नहीं देंदे। ते नाल ही ये भी दसिया कि जिथे साडे देश विच किरत दा सत्कार नहीं किया जाता, उत्थे समाज के उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाले सेठ वर्गे लोग किस तरह मेहनत करने वालियां दी बेकदरी करते हैं, दुर्गति करते हैं, ते गरीब की कमाई नूं हड़पना चाहते हैं, उन्हां दा हक मारते हैं। क्लीयर है बेटे? ये है इकांगी का विषय। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देखो बेटे, क्वेश्चन आंसर नोट करो। बस स्टॉप का दृश्य बयान करना है। इकांगी विच कुल किन्ने पात्र हैं, उन्होंने दसना है कुल किन्ने पात्र है। मुख पात्र किशन है, इस तो इलावा सहायक पात्र हैं केसर, सेठ, इस्त्री पात्र, ठीक है। एक अखबार बेचण वाला आंदा है चुन्नी लाल, व्यापारी दा क्यों कौन है? मुंशी है, वो कादा व्यापार करता है? सेठ सोने का व्यापार करता है। इस तो इलावा स्कूल के अध्यापक ते विद्यार्थी भी हैं जो कि किशन का हमेशा साथ दिंदे हैं। इस तो इलावा क्वेश्चन आएगा केसर ते सेठ के संवाद तो किस तरह के विचारों का पता लगता है? इस्त्री पात्र की किशन नाल हमदर्दी क्यों है? ये सारे वड्डे क्वेश्चन करने हैं। ये बहु विकल्पी क्वेश्चन आने हैं और वड्डे क्वेश्चन आने। किशन का पात्र चित्रण करो, चरित्र चित्रण जिन्होंने कहते हैं करैक्टर स्कैच, जहाँ किशन कौन है इस इकांग में, वो की काम करता है। क्लीयर है बेटे? सेठ की पात्र उसारी, केसर की पात्र उसारी, इस तो इलावा बहु विकल्पी प्रश्न करने हैं। समझ आ गई बच्चे? क्लीयर है बेटे? हुण ये दोनों चैप्टर तुसी चंगी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। ये अकॉर्डिंग वड्डे क्वेश्चन तुसी रिवाइज करने हैं। समझ आ गई बच्चे? बाकी आपां कल आपां जीवनी करांगे, पुलाड़ दी परी कल्पना चावला की दोहराई करांगे, और एक कहानी है जिहड़ी एक सधारण आदमी, वो रिवाइज करांगे। ठीक है बच्चे?